गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम को स्पेंड ना करते हुए हम लोग ये बताना चाहेंगे कि पिछले क्लासेस में हम लोग जाने थे लेटर, वर्ड और इंग्लिश के बारे में। लेटर, वर्ड, इंग्लिश के बारे में हम लोग पिछले क्लास में जान चुके थे। तो अब हम लोग जानते हैं, यानी क्या क्या जाने थे? लेटर, दूसरा वर्ड, तीसरा इंग्लिश, यानी शॉर्ट में जाने थे कि किसे कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में जान चुके थे कि लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं और इंग्लिश किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन जाने थे। तो हम लोग शॉर्ट में जाने थे, लेकिन इसके बारे में हम लोग आने वाला टाइम में, चूँकि अभी जीरो लेवल पर जो क्लास हो रही है, आने वाला टाइम में हम लोग डीपली और डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जाने थे लेटर और वर्ड और इंग्लिश के बारे में कि लेटर और वर्ड इंग्लिश का डेफिनेशन क्या है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पिछले क्लास में जान चुके थे। अब हम लोग इसके बारे में आने वाला टाइम में डीपली रूप से यानी डिटेल में जानेंगे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं और इंग्लिश को और विस्तृत रूप से आने वाला टाइम में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर हम लोग क्लास को बढ़ाते हैं और लिखते हैं। चौथा नंबर पे है सेंटेंस। सेंटेंस, तो फ्रेंड्स सेंटेंस का हिंदी होता है वाक। वाक, वाक। तो अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि इसका डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं या वाक्य किसे कहा जाता है। इस चीज़ को हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे और बोर्ड पे अच्छी तरह से फोकस करने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग लिखते हैं इसका डेफिनेशन। सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप of words. Sentence is a group of words which makes complete sense and having at least a subject and a verb। तो हम लोग इसका डेफिनेशन को लिख चुके हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड हैविंग एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो हम लोग जानेंगे एक एक करके, चूँकि हम ऑलरेडी बता चुके थे कोई भी चीज़ को याद करने के लिए, यानी याद करने से पहले कोई भी चीज़ को आप लोग याद करते हैं, चाहे किसी का भी पैकेज हो, किसी का भी मटेरियल्स हो, कोई भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उन चीज़ को याद करने से पहले गाइस उसको अच्छी तरह से हम लोग पहले समझ लेंगे और समझ करके जब याद करेंगे तो वो चीज़ आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। वो चीज़ परमानेंट बाइनरी डाटा में वो इनपुट कर जाता है, वो आप नहीं भूलते हैं। तो भूलने का रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं और बिना समझे, बिना अर्थ को, बिना मीनिंग को समझे उस चीज़ को जो याद कर लेते हैं, रट्टा मार करके याद कर लेते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या होता है, हम लोग के साथ में क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लिखे हैं कि सेंटेंस का हिंदी होता है वाक। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक। और इनका डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड हैविंग एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो हम लोग इस चीज़ को, डेफिनेशन को, इसका सेंटेंस का डेफिनेशन को लिख चुके हैं। अब इसको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि सेंटेंस मीन्स वाक, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, यानी सेंटेंस यानी वाक है एक, क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप मतलब समूह, ऑफ मतलब काके की, किसका काके की? वर्ड्स, यानी शब्दों की समूह है। सेंटेंस क्या है? वो शब्दों की समूह है। ये चीज़ क्लियर हो गया। व्हिच मीन्स जो, मैक्स मीन्स देता है या पूरा करता है। क्या पूरा करता है? कंप्लीट सेंस, जो पूरा अर्थ
को देता है, यानी मैक्स मीन्स देता है या फिर बनाता है, एक ही बात है। व्हिच मीन्स जो मैक्स मीन्स देता है, कंप्लीट सेंस मीन्स पूरा पूरा अर्थ, एंड हैविंग एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, और कम से कम किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए या बनाने के लिए या किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए उसमें दो चीज़ की होना अनिवार्य है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। बहुत लोग इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट होता नहीं है, ये सब्जेक्ट होता है। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस जो है वो शब्दों की समूह है, सेंटेंस शब्दों की समूह है, व्हिच जो मैक्स मीन्स देता है, क्या देता है, कंप्लीट सेंस यानी पूरा पूरा अर्थ को देता है, एंड और हैविंग और उसमें हो क्या क्या हो, एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट, उसमें कम से कम क्या हो, एक सब्जेक्ट हो, एंड और अ वर्ब और कम से कम एक वर्ब हो, यानी सेंटेंस को किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए बनाने के लिए उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य है। तो इस चीज़ को हम लोग लिखे हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इससे ये पता चलता है कि सेंटेंस शब्दों की समूह है, सेंटेंस शब्दों की समूह है, व्हिच मीन्स जो मैक्स कंप्लीट सेंस जो पूरा पूरा अर्थ को देता है, पूरा पूरा अर्थ को देता है, एंड हैविंग और उसमें हो क्या हो, एटलीस्ट कम से कम मीन्स एक सब्जेक्ट, उसमें क्या हो, एक सब्जेक्ट हो, एंड ए वर्ब और एक वर्ब हो। तो इस चीज़ को हम लोग देखे हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस शब्दों की समूह है, व्हिच मीन्स जो मैक्स मीन्स देता है कंप्लीट सेंस यानी जो पूरा पूरा अर्थ को देता है। तो फ्रेंड्स हम लोग लिखे हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस जो है वो शब्दों की समूह, सेंटेंस क्या है, वो शब्दों की समूह, क्लियर हो चुका है। व्हिच मीन्स जो मैक्स कंप्लीट सेंस जो पूरा पूरा अर्थ को देता है, एंड हैविंग और एंड इज और हैविंग इज हो, यानी सेंटेंस में हो यानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एटलीस्ट इस कम से कम आ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट यानी एक कर्ता, एंड अ वर्ब और एक क्रिया, एक वर्ब होना चाहिए। तो एक चीज़ क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि 3 पॉइंट है फ्रेंड्स, क्या है, 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट को हम लोग इस तरह से समझेंगे कि सेंटेंस शब्दों की समूह है और जो पूरा पूरा अर्थ को देता है और उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य है। तो नंबर 1 ये हुआ कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस शब्दों की समूह है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस जो पूरा पूरा अर्थ को देता है। तीसरा एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब यानी उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की होना जरूरी है, यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की होना अनिवार्य है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि 3 पॉइंट, देयर आर 3 पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट सेंटेंस, सेंटेंस को समझने के लिए 3 पॉइंट की ज़रूरत है। तो इस सेंटेंस में यानी इसका डेफिनेशन, सेंटेंस की डेफिनेशन में 3 पॉइंट है। एक है सेंटेंस शब्दों की समूह है, दूसरा जो पूरा पूरा अर्थ को देता, तीसरा एक कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब की होना अनिवार्य है। तो 1 नंबर को हम लोग प्रूफ करेंगे, यानी समझते हुए दिमाग में फिट करते जाएंगे। 1 नंबर में है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी इससे ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस जो है वो शब्दों की समूह है। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि एक सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं, सीता आम खाती है, यानी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस जो है वो शब्दों की समूह है। तो ये एक शब्द हुआ, फिर ये आम एक शब्द हुआ, खाती एक शब्द हुआ और है एक शब्द हुआ। इससे हम लोग प्रूफ ये करते हैं कि सीता एक शब्द हुआ, आम एक शब्द हुआ, खाती एक शब्द हुआ, है एक शब्द हुआ, यानी इससे स्पष्ट हो गया कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस जो है वो शब्दों की समूह है। सेंटेंस क्या है, वो शब्दों की समूह। देखिए यहाँ पे जब हम लोग 1 2 3 4 4 शब्द को जोड़ते हैं, 4 शब्द को जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, यानी सीता एक शब्द हुआ, आम एक शब्द हुआ, खाती एक शब्द हुआ और है एक शब्द हुआ, यानी इससे स्पष्ट हो गया कि सेंटेंस वाक्य में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
शब्दों की समूह है। तो इसको अब हम लोग लिखते हैं सीता आम खाती है। यानी 4 शब्द को जब हम लोग 4 शब्द को आपस में जोड़े तो एक सेंटेंस का निर्माण हुआ जो है सीता आम खाती है। तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि वर्ड को क्रिएट करने के लिए, वर्ड को बनाने के लिए, वर्ड का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेटर की हेल्प लेते हैं। यानी लेटर को जब जोड़ते हैं, जिस तरह से वर्ड को जोड़े हैं, शब्द को जोड़े हैं, ठीक वर्ड को बनाने के लिए लेटर को जोड़ते हैं। इसी तरह से जब लेटर को जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है, और जब हम लोग वर्ड्स को जोड़ते हैं, जब वर्ड्स को एक एक करके जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। ये क्लियर हो गया। एक नंबर से ये स्पष्ट हो गया कि शब्दों की समूह है, यानी सेंटेंस जो है शब्दों की समूह है। दूसरा नंबर विच मैक्स कंप्लीट सेंस, जो पूरा अर्थ को देता है। अब सेकंड नंबर पे हम लोग जानेंगे कि पूरा अर्थ को कैसे देता है। हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि सीता आम खाती है। इस चीज़ को समझना है, क्या यह सेंटेंस अर्थ देता है या नहीं देता है। क्या हम लोग इस चीज़ को स्पष्ट हो रहे हैं इस सेंटेंस से? ये सेंटेंस से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। इस सेंटेंस से ये स्पष्ट हो रहा है कि सीता एक लड़की है जो खाने का काम करती है, आम को खाती है। जैसे हम लोग दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं कि राहुल अंग्रेजी पढ़ता है। किसी का नाम ले लिए कि राहुल अंग्रेजी पढ़ता है, तो ये क्लियर हो गया, ओ राहुल एक स्टूडेंट है जो पढ़ने का काम करता है। इस चीज़ से हम लोग स्पष्ट हो जाते हैं कि राहुल जो है एक स्टूडेंट है जो पढ़ने का काम करता है। यानी सेंटेंस को जब भी लिखेंगे, सेंटेंस को जब भी बोलेंगे, उस चीज़ से हम लोग पूरा अर्थ को समझ जाएंगे कि सेंटेंस से हम लोगों को क्या पता चलता है। कोई भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उस सेंटेंस से हम लोग क्या समझते हैं, सेंटेंस से क्या हम लोगों को पता चल पाता है। तो इससे क्लियर हो गया। यानी दूसरा नंबर, सेकंड नंबर जो है, नंबर सेकंड वाली पॉइंट जो है विच मैक्स कंप्लीट सेंस, जो पूरा अर्थ देता है। तो ये सेंटेंस पूरा अर्थ दे दिया। मान लीजिए कि ये 4 शब्द है इस सेंटेंस में, देयर आर 4 वर्ड्स। तो इस सेंटेंस में क्या है, 4 वर्ड्स को जोड़ा गया है। इसी 4 वर्ड्स को अगर हम लोग आगे पीछे उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं, जैसे है आम सीता खाती। यानी फ्रेंड्स, वर्ड्स को जोड़ देना और सेंटेंस को बना लेना ही काफ़ी नहीं है। वर्ड्स को जोड़ना और सेंटेंस को बनाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उनका कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए, उनका पूरा अर्थ भी होना चाहिए। तो है को यहाँ पे डाल दिए, आम को यहाँ पे डाल दिए, सीता को यहाँ पे डाल दिए, खाती को यहाँ पे डाल दिए। तो ये भी वर्ड्स को जोड़ लिया, इसके तरह से वर्ड्स को जोड़ लिया और वर्ड्स को जोड़ करके एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। लेकिन ये क्या है, ये सेकंड नंबर पे जो ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ये मैच नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से ये सेंटेंस मीनिंगलेस है, ये अर्थहीन सेंटेंस है। तो इसलिए सेंटेंस में वर्ड्स को जोड़ लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये सेकंड पॉइंट वाली जो बात है ये भी क्लियर होना चाहिए कि वो सेंटेंस पूरा अर्थ दे और हम लोग उस अर्थ से समझ जाए कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। अब नंबर तीसरा पॉइंट, यहाँ पे ये चीज़ जानेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या है कि एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए या लिखने के लिए उसमें कम से कम 2 चीज़ की जरूरी है। वो है अ सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, लेकिन रियल में ये होता है सब्जेक्ट। उसमें 2 चीज़ क्या होना चाहिए, अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और अ वर्ब, और एक वर्ब होना चाहिए। यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए 2 चीज़ होना अनिवार्य है, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो सेंटेंस है, क्या इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है कि नहीं। तो देखेंगे, सीता आम खाती है, तो सीता एक सब्जेक्ट हो गया। हम लोग सब्जेक्ट के बारे में भी बहस करेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, कैसे सब्जेक्ट को समझेंगे। तो सीता आम खाती है, तो सीता सब्जेक्ट हो गया, खाती है वर्ब हो गया, ठीक है। यानी सीता खाती है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये आम अगर नहीं होता तो भी सेंटेंस बन जाता। यानी ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन एक सेंटेंस को बनाने के लिए, एक सेंटेंस को लिखने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की होना अनिवार्य है। ऑब्जेक्ट आए तो वो अलग बात है, नहीं आए तो भी
कोई बात नहीं। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम सब्जेक्ट और एक वर्ब की होना अनिवार्य है। तो पॉइंट नंबर तीसरा से ये स्पष्ट हो गया है यहाँ से, एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। पॉइंट नंबर तीसरा से क्लियर हो गया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है, वो है सब्जेक्ट और एक है वर्ब। तो ये चीज़ आई थिंक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज की क्लास को समझ गए होंगे और ये चीज़ हम क्लियर, और इस चीज़ को हम क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। और कोई भी चीज़ को याद करने से पहले फ्रेंड्स उसको समझने की कोशिश करें। जब उसकी मीनिंग को और सेंटेंस को या कोई भी चीज़ को आप जब समझ जाएंगे, उस चीज़ को दिमाग में फिट करेंगे, तो वो आप जल्दी से नहीं भूलेंगे, वो परमानेंट आपका माइंड में, आपके माइंड की जो डाटा है उसमें परमानेंट सेव हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग सेंटेंस के डेफिनेशन को समझ गए होंगे। बहुत सारी किताबें हैं, किताबों को देखेंगे, अगर किताब को हम लोग वॉच करेंगे, किताब को देखते हैं तो डिफरेंट तरीके से सेंटेंस का डेफिनेशन का लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे और कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। इस चीज़ को भी, सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की ज़रूरत है, और सेंटेंस को बना लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका पूरा अर्थ भी होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब फिर हम लोग मिलते हैं कल और एक नए टॉपिक को लेकर। ये क्लासेस हम लोग आई थिंक 90 डेज़ के अंदर में हम लोग इस क्लास के ज़रिए से अंग्रेजी बोलना भी सीखेंगे और अंग्रेजी को कैसे बोलेंगे, और हम लोग तोड़ के अंग्रेजी को समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल